अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक नक्शबंदी। 4 जून को औरंगाबाद का नतीजा सामने आ गया। पिछले 5 सालों से औरंगाबाद की अवाम के दिलों पर राज करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील इलेक्शन हार गए। बिलखुसूस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी और औरंगाबाद के सबसे बड़े माइनॉरिटी वोट बैंक यानी शहर के मुसलमानों के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह इम्तियाज जलील ने शहर में अमन और अमान को कायम रखने और सेकुलर वैल्यूज़ के साथ क़यादत का नमूना पेश किया, वो अपने मिसाल आप है। इलेक्शन में हार जीत होना तय होती है, लेकिन ज़रा सोचिए 40 सालों बाद जब इम्तियाज़ को मौका मिला तो उन्होंने बिरादरान वतन बिलखुसूस औरंगाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीति करने वालों को एक सबक ज़रूर पढ़ाया कि जब तुम क़यादत करते हो तो सिर्फ किसी एक समाज की नहीं करते, बल्कि पूरे ज़िले की और पूरे ज़िले की जनता की क़यादत करते हो। और ये भी साबित किया कि मुसलमानों में कायदीन की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें मौका मिलना चाहिए, और जब मौका मिला तो ये अपनी क़यादत का हक अदा करना जानते हैं। इम्तियाज़ जलील की हार से सेकुलरिज्म को चाहने वालों का हौसला ज़रूर टूटा होगा, लेकिन वो ये समझ ले कि जब तक मुल्क में या शहर में नफ़रत फैलाने वाली ताकतें मौजूद है, उन्हें उनकी शिकस्त देने के लिए आपको हमेशा जद्दोजहद करना होगी। जद्दोजहद इसलिए करना होगी कि आपको अपने शहर को और अपने देश को नफ़रत से पाक रखना है। जहाँ जहाँ नफ़रत पनपेंगी वहाँ तबाही व बर्बादी का आना तय होता है। और चूँकि हमारा शहर, हमारा देश एक लोकतंत्र आइडियोलॉजी के साथ काम करने वाला देश है, तो ऐसे हालात में उन्हीं ताकतों को मौका मिलना चाहिए जो देश को नफ़रत से पाक करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। दौरान इलेक्शन कैंपेन भले ही इम्तियाज़ जलील पर कितने ही इल्ज़ाम लगे हो, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरी कौम एक प्लेट बिरयानी में अपने आईनी हक यानी अपने वोटों को बेचने वाली कौम नहीं है। सच्ची और काबिल क़यादत होगी तो लोग अपने आप आगे बढ़कर कायद को सर आगों पर बिठाने के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से एक रात पहले इम्तियाज़ ने ना ही किसी के वोट खरीदने की कोशिश की और ना ही किसी के वोटों को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। इस बात से ये पैगाम मिलता है कि गयूर मुसलमानों ने अपनी गैरत को नहीं बेचा और अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। और यही बात मुस्तकबिल में जब नस्लों में ट्रांसफ़र होगी तो कोई सियासी लीडर ना आपके वोट खरीदेगा और ना ही आपके वोटों को ख़राब करने की हिम्मत कर पाएगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान सारी ताकतें इम्तियाज़ जलील के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन इम्तियाज़ ने हार नहीं मानी। इम्तियाज़ जलील की टीम ने हार नहीं मानी। कहीं इनका मॉरल डाउन नहीं हुआ, बल्कि इम्तियाज़ जलील ने और उनकी टीम ने और उनके चाहने वालों ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात की कोशिश की कि कैसे बीजेपी के नफरती एजेंडे से देश की और शहर की जनता को वाकिफ करवाए और देश और शहर में मुसलमानों की क़यादत को कैसे मजबूत बनाए, इसके लिए कोशिशें करती रही। औरंगाबाद नतीजों का अगर जायज़ा ले तो इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इम्तियाज़ जलील के हक़ में सेकुलरिज्म को बचाने के लिए शहर और ज़िले के मुसलमानों ने ज़बरदस्त वोट किए। इम्तियाज़ जलील ने दिगर बरादरान वतन के लिए भी बहुत काम किए, लेकिन अफसोस जितनी उम्मीद थी उसका 1% वोट भी शायद इम्तियाज़ जलील को नहीं मिल सका। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दिगर बरादरान वतन सेकुलरिज्म को नहीं बचाना चाहते थे। कहीं समाज का डर था तो कहीं ED का खौफ था, तो कहीं इम्तियाज़ जलील से ज़ाती नाराज़गियाँ थी, जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील के हक़ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले इलेक्शंस में कामयाबी के लिए क्या किया जाए, तो जवाब ये सामने आते हैं कि मुनज़्ज़म और केडर बेस्ड पॉलिटिक्स करनी होगी। इलेक्शन की तैयारियां कई महीने पहले करना होगी, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा करना होगा और इन सबसे बड़ी बात कि अपनी क़यादत पर भरोसा करना होगा। तभी कहीं जाकर हम मुस्तक़बिल करीब में होने वाले इंतखाबात में जीत हासिल कर सकेंगे। मैंने अपने प्रोग्राम में इम्तियाज़ जलील को शाबाशी सिर्फ इसलिए दी कि वो डरे नहीं, हटे नहीं और ना ही झुके, बल्कि एक आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए जीतने वाले उम्मीदवार को गले लगाकर मुबारकबाद भी पेश की। तो इसलिए शाबाशी तो बनती है। आखिर में इन हालात को देखकर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अभी भी मौका है कि हमारे इत्तेहाद से हमारे आने वाले सियासी मंजरनामे को बदला जा सकता है। आपसी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखकर फ़िरका परस्तों को शिकस्त दी जा सकती है, क्योंकि मुत्ताद हो तो बदल डालोगे निज़ामे गुलशन, मुत्ताद हो तो बदल डालोगे निज़ामे गुलशन, मुंतशर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। शुक्रिया।